गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग ठीक है अपना जो टॉपिक है nth रूट ऑफ यूनिटी ये देखने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जेई के ठीक है प्रोस्पेक्ट से। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मेंस और एडवांस यहीं से बनता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं आज इस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखे थे, उसमें हमारे 3 रूट्स आए थे, एक रियल 2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसमें भी जब 2 कॉम्प्लेक्स रूट था ठीक है, तो उसमें क्या क्या था भाई, एक ओमेगा था, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या था आपके पास -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये अपने पास ओमेगा था। ओमेगा स्क्वायर क्या था भाई, -1/2 माइनस आयोटा √3/2, ये अपने पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर। इन केस ऑफ यदि हम यहाँ पे जो हमारा एक इक्वेशन था x² + x + 1, इसके रूट्स आए थे। यदि यहाँ पे मैं x² - x + 1 की बात करूँगा तो मेरे पास जो रूट्स मिलेंगे कॉम्प्लेक्स, वो मिलेगा -ओमेगा और प्लस ओमेगा। ठीक है, फिर हमने और क्या क्या देखा था भाई, प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगास देखा था कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होता है। फिर 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल आता है। फिर क्या देखा था हम लोगों ने, ठीक है, यदि यहाँ पे आपके पास पावर में चेंज करता हूँ, rth पावर लगाता हूँ, जैसे 1 के पावर में r, ओमेगा के पावर में r और ओमेगा स्क्वायर के पावर में r, यदि उनको जोड़ूँ तो यदि r 3 के मल्टीपल में है तो आंसर 3 आएगा, और 3 के मल्टीपल में नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये सब देखा था और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक में जो कि है nth रूट ऑफ यूनिटी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या बोलता है भाई, सेम फंडा है। पहला z के पावर में n = 1 है, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या होगा, 1 के पावर में, ध्यान देना 1/n। अब देखो भाई, यदि इसको मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, r.cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है। अब देखो पावर में 1/n है तो 1/n ही लिख दो। अब देखो भाई, सबसे पहले इस 1/1 पे 1/n पे डिस्कस करो, ये कैसा है, ये आपके पास p/q के फॉर्म में है। कैसा ये p/q के फॉर्म में है। यदि p/q के फॉर्म में मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, ये कौन सी वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। कौन सा डेटा है ये, फ्रैक्शनल डेटा है। यदि फ्रैक्शनल है, याद करिए मैंने आपको क्या सिखाया था, यदि पावर पे बहुत बड़ा पावर हो या फ्रैक्शनल हो, ठीक है, p/q के फॉर्म में हो, तो क्या करना है आपको, यूज़ करना है डीएमटी। ठीक है, डी मोवियस थ्योरम। क्या यूज़ करना है, डी मोवियस थ्योरम। तो यहाँ देखो भाई, आपके पास क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू क्या है भाई 1 है, और q की वैल्यू क्या है n है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा आता है, आपके पास क्या मिलता है, z = cos p थीटा ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लास इंटरप्ट हो गई है फिर से। अब चलते हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं वापस से इस टॉपिक को थोड़ा सा डील करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, उसमें ध्यान दीजिएगा z के पावर में n, जब z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो z के पावर में n = क्या है, आपके पास 1 है, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगा, 1⁻⁴, ठीक है, 1/n, ये हो गया। अब देखो भाई, यदि इसको हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 का क्या मतलब है, देखिए चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, z = 1। 1 का मतलब क्या है, 1 प्लस आयोटा इंटू 0, अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपन लिख दिए। अब जैसे ही अपन यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना, अल्फा निकालेंगे, देखो आर्गुमेंट निकालेंगे ना, आर्गुमेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, थीटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ये हो गया आपके पास। यहाँ देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है आपके पास डी मोवियस थ्योरम का। तो डी मोवियस थ्योरम क्या होता है भाई, कि ये होता है आपके पास, यदि पावर में बहुत बड़ा नंबर हो या फ्रैक्शनल नंबर हो p/q के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम
डीएमटी यूज़ करते हैं। तो डीएमटी क्या है भाई, आपके पास दो स्टेटमेंट था। यदि आपके पास इंटीजर है तो डायरेक्टली कहाँ पे इंक्लूड हो जाता था, एंगल के साथ। यदि यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है तो वहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पी थीटा प्लस 2πk अपॉन क्यू प्लस आयोटा साइन पी थीटा प्लस 2πk अपॉन क्यू, ये होता है अपना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ तक हो गया। अच्छा, क्यू के प्लेस, ठीक है, यदि ये कौन से केस के लिए भाई, यदि z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, और में क्या है पी बाई क्यू, यदि डिमोवियस लगाएंगे तो ये मिलता है। यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, और पी की वैल्यू क्या है, 1 है, क्यू की वैल्यू क्या है, n है। तो यहाँ पे अपने पास z क्या मिल जाएगा, कॉस p की वैल्यू 1 इंटू 0 प्लस 2πk अपॉन q की वैल्यू क्या है, n है। ठीक है, अब देखते हैं, एक मिनट, ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 1 इंटू 0 प्लस 2πk अपॉन n, यहाँ तक हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पे जो k है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, अपने को पता है भाई k की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, 1 2 3, कहाँ तक जाएगा भाई, जहाँ तक आपके पास q है उससे जस्ट पहले। q की वैल्यू यदि 3 है तो 2 तक जाएगा, 100 है तो 99 तक ही जाएगा k की वैल्यू। इसका मतलब क्या है भाई, n-1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई यदि ये ऐसा लिखा है तो इसको और क्या लिख सकते हैं, देखते चलिएगा। ठीक है, तो फर्दर कैलकुलेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, कॉस 2πk अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2πk अपॉन n, ये आ गया आपके पास। यदि ये ऐसा है तो मैं आपको बोलूँगा एक काम कर, इसका यूलर फॉर्म में लिखो। तो इसका यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा, ई और में आयोटा, ठीक है, ई के पावर में आयोटा, और वहाँ पे आता है आपके पास थीटा, थीटा मतलब आर्गूमेंट। अभी आर्गूमेंट क्या है, 2πk अपॉन n, ये हो गया आपके पास z। ठीक है, अब देखो 1 बाई 1 एक काम करते हैं, वैल्यूज पुटअप करते हैं। एक काम करते हो, साइड में लिख लेता हूँ, z इज इक्वल टू ई के पावर में आयोटा 2πk अपॉन n, ये हो गया आपके पास। चलिए सबसे पहले k की वैल्यू 0 पुटअप करिए। जैसे k की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ई के पावर में आयोटा इंटू 0, तो आपको मिलेगा 1, पहला हो गया। दूसरा, k की वैल्यू अपन 1 पुटअप करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू ई के पावर में आयोटा 2π अपॉन n, 2π अपॉन n, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो अगला k की वैल्यू जैसे ही 2 पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू ई के पावर में आयोटा 4π अपॉन n, इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, ई के पावर में आयोटा 2π, ठीक है, अपॉन n, 2 इंटू 2, अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। या इसको एक काम कर सकते हैं, इसको होल पावर में 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना अपन पढ़ के है ना, x के पावर में m होल पावर में n, ठीक है, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, m इंटू n हो जाएगा। अब नेक्स्ट, k की वैल्यू 3 पुटअप करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, z इज इक्वल टू ई के पावर में आयोटा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 6π अपॉन n, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई के पावर में आयोटा 2π अपॉन n, होल पावर में क्या लिख दें, 3 लिख दें भाई। ठीक है, इसी तरीके से k की वैल्यू मैं पुटअप करता हूँ n-1, जैसे n-1 पुटअप करोगे तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू ई के पावर में आयोटा, ठीक है, 2, अब आपके पास क्या है, पाई, ठीक है, k अपॉन n-1, सॉरी n है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, k की वैल्यू क्या पुटअप करना है, n-1, ये हो गया भाई। ठीक, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, ई के पावर में आयोटा 2π अपॉन n, होल पावर में n-1 लिख सकते हैं। अब देखिए भाई, बार बार इसको कौन लिखते रहेगा, इसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला रूट क्या है भाई, 1 है। एक काम करता हूँ, लेट अस एज्यूम ई के पावर में आयोटा 2π अपॉन n को
एज्यूम करते हैं अल्फा, तो यहाँ पे सेकेंड रूट क्या हो जाएगा अल्फा, थर्ड रूट क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, फोर्थ क्या हो जाएगा भाई अल्फा पावर में 4, ठीक है। अब अच्छा क्यूब हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये अल्फा के पावर में n-1। तो यहाँ पे देखो यदि z इज इक्वल टू 1 के पावर में 1/n है, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे ध्यान दीजिएगा, वो होगा 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, और कहाँ तक जाएगा आपके पास अल्फा पावर में n-1 तक जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये इसके क्या nth रूट है, ठीक है, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई इसके कि सम ऑफ द रूट्स, जो हमने यहाँ पे रूट्स लिखा है ना, इन सब के यदि सम करूँ तो वैल्यू मिलेगा 0, वैल्यू क्या मिलेगा 0। देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या बोलता है ध्यान देना, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस, ठीक है, डैश 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 प्लस अल्फा पावर में n-1, इसकी वैल्यू मिलती है 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि 0 क्यों आता है, ठीक है, और कैसे आता है। तो इसका प्रूफ देख लो आप लोग। तो प्रूफ क्या बोलता है भाई, ध्यान देना। सबसे पहले ये क्या है, एक सीरीज में है, और कौन सा सीरीज है भाई, ध्यान देना, बचपन में पढ़ते हुए भी आए होंगे, 10वीं क्लास में क्या पढ़े होंगे, एपीजीपी तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स के गैप मतलब डिफरेंस क्या हो, सेम हो, लगातार दो पदों का जो अंतर है यदि बराबर हो मतलब सर्वांतर हो, तो क्या बोलोगे आप, वहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। यदि हम लोग कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो देखते हैं, यदि उनका रेशियो सेम आ गया, ठीक, तो बोलते हैं कॉमन रेशियो इक्वल है। यदि कॉमन रेशियो है इसका मतलब 110% वो जीपी का है, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं सर्वानुपात। अब देखो भाई यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, ये आपका सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड अपॉन सेकेंड, ये क्या होगा आपका कॉमन रेशियो। आप बोलोगे सर डायरेक्टली आपने जीपी क्यों चेक कर रहे, तो देखो भाई आपके पास जो दिख रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए डायरेक्ट क्या सोच लो आप, जीपी ही सोच लो। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिलेगा आपको अल्फा, आर की वैल्यू क्या मिलेगा अल्फा। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है भाई, फर्स्ट टर्म आपका है 1, ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है अल्फा है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, काउंटेबल है, ठीक है, n टर्म्स है, कितने टर्म्स है टोटल, n टर्म्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है इन जीपी, तो जीपी ऑफ n टर्म्स, ठीक है, जीपी ऑफ n टर्म्स, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं इसका सम, तो क्या होता है भाई आपके पास फर्स्ट, ओके, r के पावर में n-1 अपॉन r-1, ये होता है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1, क्योंकि a क्या शो करता है आपका फर्स्ट टर्म को शो करता है, r क्या शो करता है कॉमन रेशियो को शो करता है। अब ध्यान देना कई जगह क्या होता है 1 माइनस आर के पावर में n, नीचे होता है 1 माइनस आर। अब आपके दिमाग में होगा सर ये 1 माइनस आर और r-1 कहाँ का यूज करते हैं, यदि यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गया भाई 1 से बड़ा हो गया, r की वैल्यू क्या है आपका 1 से बड़ा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है अल्फा है, ठीक है। और जब r की वैल्यू क्या होता है 1 से छोटा होता है, तब यहाँ यूज होता है a 1 माइनस आर के पावर में n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू अल्फा है, पावर में n अपॉन 1, ठीक है, अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1। अब देखो भाई सबसे पहले दिमाग में रखिए अल्फा क्या था, अल्फा था e के पावर में आयोटा 2 पाई अपॉन n, यही था आपके पास, ठीक है। अब देखिएगा चलो यहाँ पे पुटअप करिए तो आपको क्या मिलेगा,
ई के पावर में आयोटा 2 पाई अपॉन एन, होल पावर में क्या है भाई एन माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, एन से एन कैंसल, तो यहाँ से क्या मिला ई के पावर में आयोटा 2 पाई माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। एक काम करते हैं, तो यहाँ पे ई के पावर में आयोटा 2 पाई का क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, यही होगा। ठीक है, अब देखिए भाई cos 2 पाई की वैल्यू क्या होता है 1, लेकिन sin 2 पाई की वैल्यू क्या होता है 0, तो sin 2 पाई की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है भाई 1 के इक्वल, तो यहाँ पे पुटअप करिए तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, तो 1 माइनस 1 की वैल्यू 0, नीचे में क्या अल्फा माइनस 1, 0 अपॉन एनीथिंग आंसर आएगा 0, क्या आएगा 0। देखो भाई प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। ठीक है, सम के बाद आप बात करेंगे प्रोडक्ट की, किसकी बात करेंगे प्रोडक्ट की। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। देखो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखते आए थे, जो भी इक्वेशन आता था क्वाड्रेटिक हो गया, उसमें सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने उसके ऊपर डिस्कस किया, तो यहाँ पे भी वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिएगा यदि हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ क्या होगा 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब, कहाँ तक जाना है भाई आपको, जाना है अल्फा पावर में n माइनस 1। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक वैल्यू +1 एक वैल्यू -1। ठीक है, यदि +1 कब होगा, जब आपके पास जो n है वो क्या होगा ऑड होगा। ठीक है, -1 कब होगा, जब n क्या होगा आपके पास इवन होगा। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसा हो रहा है, ध्यान देना। इसको मान लेते हैं p। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते क्या है भाई, यदि आपके पास बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ये हमने बचपन से पढ़ते हुए हैं, बचपन की यादें हैशटैग ऐसे याद रखो। तो क्या हो जाएगा अल्फा के पावर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाएगा भाई n-1 तक जाएगा। अब देखो इसको देखने के बाद एक चीज समझ में आ होगा, सम ऑफ n-1 टर्म्स, सम ऑफ n-1 टर्म्स, तो सम ऑफ n-1 टर्म्स क्या हो जाएगा n+1/2, बचपन में पढ़ते हैं ना फार्मूला, तो n+1/2। देखो 1 + 2 प्लस कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग n तक, तो क्या होता है भाई n+1/2, यही होता है फार्मूला। अभी n के प्लेस में क्या n-1 है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया, प्लस माइनस कैंसल आउट, तो आपको यहाँ से क्या मिला, ध्यान दीजिएगा अल्फा के पावर में n-1/2 ये आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं भाई, अल्फा क्या होता है e के पावर में आयोटा 2 पाई अपॉन n, होल पावर में क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा n-1/2, n से n कैंसल। ठीक है, तो आपको क्या मिला यहाँ से e के पावर में आयोटा n-1, ठीक है, इंटू 2। एक काम करते इसको अच्छे से देखते हैं, e के पावर में आयोटा 2 n-1 इंटू पाई, ओके, अपॉन क्या है भाई आपके पास नीचे में 2 है, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, एक काम करते हो इसको यहीं पे कर दो, 2 से 2 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही कैंसिल करोगे आपको क्या क्या मिलने वाला है देखते चलो। आपको मिलेगा e के पावर में आयोटा n-1 पाई, ये मिल गया भाई आपके पास, किसकी वैल्यू है p का। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें क्या n ऑड है, दूसरा n क्या है इवन, दो ही पॉसिबिलिटी है। यदि n क्या ऑड है, ठीक है, यदि n ऑड है तो कोई एग्जांपल ले लो, n=3 ले लो, जो भी लेना ले सकते हो, बस ऑड होना चाहिए, 1 3 5 जो भी लेना ले लो। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगा, e के पावर में आयोटा
3 माइनस 1 पाई, तो क्या मिला e के पावर में आयोटा 2 पाई। जैसे 2 पाई मिला आप क्या लिखोगे कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो भाई ये तो जीरो हो जाएगा, आपके पास एन पाई के मल्टीपल में क्या होता है जीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से आया 1। देख लो भाई, यदि n क्या है आपके पास इवन है, इवन का मतलब n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है 1 2 3 कुछ भी ले ले, मैंने लिया 3 लिया, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 4 6 8 कुछ भी ले लो, मैंने ले लेता हूँ 2, ठीक है। जैसे 2 लिया p इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर में आयोटा 2 माइनस 1 पाई, तो यहाँ से क्या मिला e के पावर में आयोटा पाई, ठीक है ये मिल गया। अब इसको क्या लिखोगे भाई कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। वंस अगेन जहाँ जहाँ पाई होगा एंगल में, ठीक है पाई के एन पाई के मल्टीपल में होगा, वहाँ पे आपके साइन क्या हो जाएगा जीरो, जहाँ जहाँ आपके पास पाई होगा, और जहाँ जहाँ पाई होगा उसकी वैल्यू क्या होगी -1, कॉस के साथ पाई -1। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला -1, एक बार मिला यहाँ पे आपको रिजल्ट +1। तो ध्यान दीजिएगा जब प्रोडक्ट की बात होगी दो आंसर पॉसिबल है, एक +1 दूसरा -1। +1 कब आएगा जब आपके पास n क्या होगा ऑड होगा, -1 कब आएगा जब n क्या होगा इवन होगा, उसका प्रूफ यहाँ पे है, ठीक है नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले प्रॉपर्टी में चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि आपके पास है पावर r ऑफ ईच टर्म, ठीक है कि क्या करते जितने हमारे पास टर्म्स है, ठीक है जितने हमारे पास रूट्स है, टर्म्स ना बोल के रूट ही बोलते हैं, जितने अपने पास रूट है सभी रूट्स के पावर में क्या लगा देते हैं r, तब उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ध्यान देना प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है, ठीक है पावर r ऑफ ईच रूट्स, जितने भी रूट्स है उन सभी के पावर क्या है r है, मतलब r बना देते। तो ध्यान देना यहाँ पे देखो पहला क्या है 1, ठीक है के पावर में r, प्लस दूसरा क्या है अल्फा उसके पावर में r, फिर कौन सा आता है भाई अल्फा स्क्वायर, ठीक है फिर अल्फा क्यूब, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना है भाई अपने को अल्फा के पावर में n-1 होल पावर में r, ठीक। तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है, ठीक है याद करो ऐसे ही हम लोग कहाँ पे देखे थे, हम लोग ओमेगा वाले में देखे थे, ठीक है क्यूब रूट वाले में भी देखे थे। वहाँ पे क्या था भाई 3 के मल्टीपल में है r, तो 110% आंसर 3 आ गया था, और अदरवाइज वैल्यू क्या था 0 था। तो यहाँ पे भी वही बात होगा, एक n आएगा दूसरा आएगा 0 आएगा भाई, ठीक है कब कब आएगा जब, ध्यान देना जो आपके पास r है ना, ठीक है जो आपके पास क्या है r है उसमें ध्यान देना मल्टीपल ऑफ n, ठीक है r कब आएगा भाई ये मल्टीपल ऑफ n हो,
ठीक है, मल्टीपल ऑफ क्या हो, एन हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, ठीक है, आर डज नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ एन, ये केस होगा तभी आपका क्या होगा, वैल्यूज एन और जीरो आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं इसको। अब देखो अगला प्रॉपर्टी अपना क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। ओके, क्या बोलता है, इफ ऑल nth roots are plotted in argand plane, then we get regular polygon of n sides। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास एक आर्गन प्लेन है, मैं बना देता हूँ भाई, आर्गन प्लेन है, यदि इस आर्गन प्लेन पर, ठीक है, मैं काम करता हूँ, जितने भी मेरे रूट्स हैं, जितने भी मेरे क्या है रूट्स है, उन सभी रूट्स को यदि मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है, जैसे मेरे पास, और जिसका रेडियस मान के चलो 1 है, ठीक है, तो जिसका रेडियस 1 है मुझे क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1,0, ये आपके पास 0,0। यदि मैं पहला प्लॉट करता हूँ जो कि कौन था भाई, अल्फा, दूसरा क्या है आपके पास, अल्फा स्क्वायर, तीसरा क्या है, अल्फा क्यूब, चौथा क्या है, अल्फा पावर 4। ऐसे ही कितने प्लॉट करना है भाई अपने को करना है अल्फा के पावर में n-1, ठीक है। जब प्लॉट करने जा रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इनकी बात करूँ तो एंगल क्या है भाई, 0 है। यदि मैं इनको ज्वाइंट करूँ तो एंगल कितना है आपके पास, ध्यान देना 2π/n, ठीक है, क्या है आपके पास 2π/n। यदि इसको ज्वाइंट करूँगा तो क्या हो जाएगा 4π/n, ठीक है। यदि इसको ज्वाइंट करूँगा तो क्या होगा 6π/n, दिख रहा है आपके पास, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर है। यदि इन सभी रूट्स को आपस में ज्वाइंट करता हूँ, सभी रूट्स को क्या करता हूँ, आपस में ज्वाइंट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक पॉलीगॉन मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉलीगॉन, जिसका ध्यान दीजिएगा ईच एंड एवरी साइड्स क्या होगा आपके पास, n होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड क्या होगा आपका, n होगा, ठीक है। इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट करिए। जल्दी से नोट करिए इसको। फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। k = 1, 12 sin 2π 2k π/30 minus iota cos 2k π/30, ओके, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, समेशन k = 1 से 12 sin 2k π/13 माइनस आयोटा cos 2k π/13, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हमने नहीं पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी काम आपको करना है, ओके, और कल मुझे बना के ला के देना है। तो क्या हो जाएगा, समेसन k = 1 से लेके 12। एक काम करता हूँ भाई, यदि मैं यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान देना मैंने आपको चालाकी सिखाई भी थी कि भाई एक काम करो, जब भी ये ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो पहले एक काम करिएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। देखो माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या भाई, +1 ही तो है। ये क्या हो गया आपके पास, साइन 2k π/30 माइनस आयोटा कॉस 2πk/13, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या ले लें हम लोग,
ठीक है, आयोटा कॉमन ले लो। ठीक है, आयोटा जैसे ही कॉमन लोगे क्या मिल जाएगा भाई, एक काम करो माइनस आयोटा लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 से लेके 12, अंदर क्या बचेगा भाई आपके पास, आयोटा साइन 2k पाई अपॉन, ध्यान दीजिएगा 13, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस कॉस 2 पाई k अपॉन 13, ये आ गया भाई। अब चलिए इसके आगे का कार्यक्रम आपका है, ठीक है, ये आप ले लीजिए होम वर्क पे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।